konnichiwa दोस्तों एंड स्वागत है एक और एनिमे रिव्यू में जो है किमिस्ट्री ट्रेंडन एनिमे। अरे भाई, इससे पहले वाला एनिमे भी गेम बेस्ड जनर का ही था ना। हाँ, एक्चुअली मुझे गेम्स खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बट ये एनिमे उससे अलग होने वाला बिकॉज इसमें हम लोग बेट लगा सकते हैं। लाइक अगर तुम किसी लड़की के साथ खेल रहे हो और फिर जब तुम जीत जाओ तो फिर तुम उसे कुछ भी करवा सकते हो। मुझे पता है तेरे कहने का मतलब। हाँ, बट इस एनिमे में ऐसा हुआ है, वो भी एक बार। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबे स्टार्ट करेगा क्या? ओके। I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've ain't in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning and I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. I'll be on the way. नो गेम नो लाइफ, वो एनिमे जिसको देखने के बाद आपके मन में ख्याल आएगा व्हाट एंड यू वांट टू नो हाउ दिस टू मेन प्रोटैगनिस्ट कंट्रोल माउस विद बोथ हैंड एंड लेग्स। एंड ये कैरेक्टर अलग ही लेवल पे भाई, 4 गेम कैरेक्टर को दोनों हाथों दोनों पैरों से कंट्रोल कर रहा है। सल्यूट सर। ओ भाई, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हमें बह गया था। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये दिस टू मेन प्रोटैगनिस्ट आर रियली अंडररेटेड एंड इनसेन। खैर, ये एक चीज़ जो एमसीज को ख़तरनाक बनाती है इस एनिमे में। एंड इसके हम लोग प्लॉट की ओर बढ़ते हैं जो इस एनिमे को और क्रिप्स से भर देता है, मज़ेदार बना देता है एंड ब्यूटीफुल भी बना ही देता है। सो पढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि अपने मेन प्रोटैगनिस्ट और सिबलिंग्स और प्लस नीट भी हैं। और नीट का मतलब जिन लोगों को नहीं पता तो बता दो, नीट उन लोगों को कहा जाता है जो बाहर गिरने से परेशान होकर घर में नल्ले नखरे की तरह बैठे रहते हैं और उनको सिर्फ कुछ ही काम आते हैं, लाइक खाना, सोना, गेम्स खेलना, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉचिंग हेंटाई। अबे साले। सो ये था इसका मतलब, हमारे मेन प्रोडक्ट भी यही है। एंड ये 2 कैरेक्टर्स है, एक बॉय जिसका नाम सोरा है 18 साल का, नीट एंड वर्जिन, एंड हमारी क्यूट फीमेल प्रोटैगनिस्ट। अबे ये कौन सा सीन है? 1 मिनट। हाँ, अब ओके। सो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट जिसका नेम है सीरो, जो 11 साल की है एंड चेस चैम्पियन, क्यूट, इंटेलिजेंट और नहाना नहीं पसंद है। सो ये दोनों नीट प्लस गेमर्स है, वो भी बहुत कमाल वाले गेमर्स। एंड एक और बात इन दोनों के बारे में कि ये दोनों जब भी कोई गेम खेलते हैं एक साथ तो ये खुद को ब्लैंक बुलाते हैं। एंड वो क्यों? क्योंकि ब्लैंक कभी भी किसी से नहीं हारा है। एंड मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि इन्होंने 500 प्लेयर्स को अकेले हारा है, वो भी कॉम्बैट टाइप के गेम में। एंड मुझे नहीं लगता कोई और एनिमे ऐसा कर सकता है, मतलब कोई और एनिमे ऐसा होगा एंड कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये था कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन प्लॉट के नेम पे। अब बढ़ते हैं रियल प्लॉट की ओर। तो एक दिन वो दोनों गेम्स खेल ही रहे तो उनको एक चेस का चैलेंज आता है एंड वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ये आराम से जीत जाएंगे, तो इसलिए वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, वो गेम बहुत लंबा चलते जाता है बिकॉज उन लोग का जो ओपोनेंट है वो गॉड है। रुको जरा, सबर करो। जो दूसरी दुनिया का है, अबे साले, जिसका नेम टीट है। एंड फिर ये गेम कंटिन्यू चलते जाता है। Few moments later. एंड फाइनली ये गेम ख़त्म हो जाता है और ब्लैंक जीत जाते हैं। बट तुमको क्या लगता है अब कि जो दूसरी दुनिया का गॉड है वो चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं ना। तो आखिर उसने भी क्या किया, उठा के पटक दिया उन दोनों को अपने वर्ल्ड में, मतलब पटका नहीं, टेलीपोर्ट कर दिया अपने वर्ल्ड में। एंड गिरते गिरते ये एक्सप्लेनेशन दे देता है कि इसमें होता क्या है इस वर्ल्ड में। सो जब ये लोग गिर रहे होते हैं ऊपर से तो ये गॉड बताता है कि यहाँ पे एक वर्ल्ड है जो गेम से डिसाइड होता है, जितने भी यहाँ पे सब कुछ चीज़ें वो गेम से डिसाइड होते हैं। एंड यहाँ पे 10 प्लेयर्स यानी कि रूल्स हैं जो तुम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। एंड वो मैं 10 प्लेयर्स तो नहीं बताने वाला बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर एन्जॉयमेंट। सो और इसमें कुछ और भी बताता है ये गॉड कि इसमें यहाँ पे 16 रेसेस है
यानी कि 16 किंगडम टाइप की कंट्री है और इन्हीं सभी रेसेस के पास अपने अलग अलग नियम और किसी तरह से बाकी रेसेस से जीतने के लिए इम्पोर्टेंट थिंग यानी कि कैसे जीता जाए। एंड दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इन सभी रेसेस के पास एक रेस पीसेस है जो इनके रेस को दर्शाता है और ये सभी रेस पीसेस एक चेस पीसेस की तरह दिखते हैं। एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है और दोनों सेफली उतर जाते हैं। फिर ये दोनों मेट्रो ट्रेन एक कैफ़े में आते हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी की क्वीन का मुकाबला चल रहा है अपनी किसी रेस की महिला के साथ, और वो महिला दूसरे एल्फ्स के साथ मिली रहती है, मतलब वो सिर्फ एक एल्फ के साथ मिली रहती है जो फ्रेंड है। एंड ये महिला जीत जाती है चीटिंग करके बाय यूजिंग मैजिक। देन अपने एमसी ये देख रहे होते हैं और उसको फिर लड़की को बताते हैं ह्यूमैनिटी की क्वीन को कि वो चीटिंग कर रही है। एट इवन वो हार जाती है और अपने क्वीन होने का हक खो देती है। एंड ह्यूमैनिटी रेस वो रेस है जिसमें जितने भी इंसान हैं दुनिया में वो इस रेस में हैं। और भी बहुत रेस है इसमें, लाइक सेक्सी एंजल्स, क्यूट वॉरविक्स एंड ब्यूटीफुल प्रिंसेस। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सॉरी भटक गया था मैं। खैर ह्यूमैनिटी रेस को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट भी हैं। सो बेसिक ह्यूमैनिटी इससे पहले वाले रूल ने बनाई थी, जो इसके ग्रैंडफादर थे जो मर चुके हैं एंड उसकी जगह ये कंट्रोल कर रही है या थी। वो गेम तो हार चुकी ना। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. खैर क्या ही फर्क पड़ता है। सो इसके दादाजी ह्यूमैनिटी कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी बैटल जीतें, कोई भी चीज़ बैटल जीतें या फिर कुछ भी, वो भी शांति से बिना लड़े, जो ये दोनों अच्छे से पॉसिबल कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटी रेस यूज़ मैजिक नहीं कर सकते, मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसलिए एंड यहाँ पे यही है ह्यूमैनिटी का मतलब। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट एक रूम लेते हैं जहाँ पे वो लोग ठहरते हैं और वो लड़की आती है इन दोनों के रूम में, वो भी इस तरह से सोरा के साथ वो करने के लिए। हाँ, आई डिड नॉट मीन दैट। वो आती है, घर मिलता है एंड देन ये अनाउंसमेंट होता है कि वो महिला क्वीन बनने वाली है। बट उससे ही पहले वो महिला और डिसाइड करते कि वो लोग किंग और क्वीन बनने के लिए खड़े होंगे, मीन्स ब्लैंक। एंड फिर वो लोग एक गेम खेलते हैं उसके साथ एंड वो लड़की चीटिंग कर रही होती है अपने एक एल्फ दोस्त के साथ मिलके। बट फिर भी सोरा जिसने ह्यूमैनिटी का अच्छे से इस्तेमाल किया और वो जीत जाता है। एंड ऐसे वो बाकी दो रेसेस को भी हराता है और आगे भी हराएगा सारे रेसेस को। बट सोरा सोचता है कि गॉड को कोई डिफीट नहीं करता, ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों है कि 16 रेस पीसेस से एंड गॉड अकेले ही है, क्यों ऐसा? यानी सोरा समझ जाता है। फिर उसमें ये मकसद होता है कि सारे रेस पीसेस को एक करे और फिर गॉड को डिफीट करे। तो ये प्लॉट एंड इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। लाइक म्यूज़िक ओपनिंग बहुत अच्छा है लगा और OST भी अच्छा ही है। एंड एनिमेशन उस स्टूडियो ने किया जिसने वन पंच मैन और डेथ नोट बनाया है सीजन 1। अब तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा एनिमेशन होने वाला है। और ये एनिमेशन जो आंखों को बहुत आराम देते हैं यार सही में। एंड इसका सीजन 1 है और 12 एपिसोड है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। और एक मूवी भी है जो ये बताता है कि इसमें ये सब शुरुआत कैसे होता है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना ताकि फ्यूचर में और कमाल वीडियोस आने पर नोटिफिकेशन मिले। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out.